ये लो, लो, तुम भी लो, लो। ये सब खाओगे ना तो बीमार नहीं पड़ोगे। लो। हमको तो खाना मिलता ही नहीं, हम सब खाना कैसे खाएंगे? अभी आप ये खा लीजिए और बाकी सब हम आपकी देखभाल कर लेंगे, ठीक है? वो आगे जाके देते ना, कम पड़ रहा होगा ना, जाओ। सुना किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, इनकी कंडीशन में देख नहीं पा रहा हूँ। आई नो दादा, बहुत सैड है। गवर्नमेंट ने इतने सारे सब्सिडीज इनके लिए अलॉट किए लेकिन कुछ भी इन तक नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए क्या हो सकता है? मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जिस एजेंसीज को ये टास्क सौंपा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। हमें एक काम करना चाहिए दादा। डन, बताओ। हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए आरटीआई एक्ट के अंडर कि इन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को क्या क्या सब्सिडीज अलॉट किए जा रहे हैं और कितने अमाउंट में, ताकि हमें ये पता चले कि इनको एक्चुअली क्या मिल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये डेटा भी अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और विक्की, मेरा ना बहुत इंपॉर्टेंट शूट आ गया तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, जो मना की। वो ना एक्चुअली गोलू की यूनिफॉर्म फिटिंग के लिए देने जाना है, तो प्लीज तुम अपना हाफ डे लेकर ऑफिस से उसको लेने चले जाओगे। प्लीज यार, मुझे इन सब कामों से दूर ही रख। मुझसे नहीं होगा, तुझे भी पता है। मम्मी को बोलना वो यहाँ पर घर पे बैठी रहती है, उनको इन्वॉल्व कर इन सब में। विक्की, जब मैं सारे काम कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और वैसे मैं तुम्हें कहाँ कुछ बोलती हूँ, सिर्फ आज बोल रही हूँ बिकॉज आई एम स्टक। प्लीज। मुझे भी तो काम है ना ऑफिस में यार, खाली थोड़ा ना बैठे रहता उधर। विक्की, तुमसे ज्यादा काम तो देव भाई करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ संभाल रहे हैं ना, तुम एक चीज नहीं कर सकते। तू मुझे एक तो देव भाई से प्लीज मत कंपेयर करा कर यार। बोल चुका तुझे ऑलरेडी मैं पहले। और तुझे अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है, तू देव भाई को जाके बोल देना, वो कर लेंगे, बहुत अच्छे से करते हैं वो ये सब काम। मुझे क्यों बोल रही है? किसी से ना कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, सब कुछ खुद करो। और मेरे प्यारे हस्बैंड, उन्हें तो ऑफिस जाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। पापा, मुझे डांटने वाले हो? नहीं तो बेटा। तो फिर आप मेरी पुरानी रिपोर्ट कार्ड क्यों देख रहे हो? आपको पता है ना कि मैं बीमार हूँ, इसलिए आप मुझे डांट नहीं सकते। और मैं आपको डांटूंगा भी नहीं। लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स कब कम आते हैं? आई मीन रीजन क्या होता है? आई थिंक जब सब पीछे पड़ जाते हैं ना, तब कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, सब फर्स्ट आना है, तो मुझे पढ़ाई करने में बहुत बोर होता है। लेकिन जब सरप्राइज टेस्ट होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली? हाँ पापा, घर में स्कूल में सब यही कहते हैं, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। इसलिए मैं खूब पढ़ती हूँ, फर्स्ट भी आती हूँ, लेकिन मजा नहीं आता। लेकिन पापा, अब आप यही बोलोगे ना कि कितने गंदे मार्क्स आए हैं? नहीं सुहाना, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं कहूँ। आपको अगर गेम्स खेलना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप गेम्स खेलो। आपको जो बुक पढ़ने का मन करता है आप वो बुक पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुहाना स्मार्ट बने, पढ़ाकू नहीं। सच्ची? यस। पापा, ये द बेस्ट। आइसक्रीम इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। 2 सेकंड में इंसान को ठंडा कर सकती है। पता है मिस्टी, मैं 24 घंटे आइसक्रीम खा सकता हूँ। इसलिए है ना, मैंने सारे फ्लेवर फ्रिज में रखे हैं। सच्ची? यस। फिर से रोने लगी। तुझे किया तूने? मिस्टी। सर, मुझे लगता है इसको गर्मी हो रही है। बाबू को गर्मी हो रहा है, मम्मा ये हटा देगी। वाह 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 अभी बेबी को ठंडी लगेगी। ये तो हंस रही है। ये काम करते हैं, इसे थोड़ी आइसक्रीम खिलाते हैं, इससे शायद और ज्यादा खुश हो जाए। सौरभ, नहीं, सौरभ अरे नहीं। मेरा मिस्टी आइसक्रीम खाएगा। सर्वनाश, सौरभ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो मिस्टी को आइसक्रीम खाना था, इसलिए हम उसे आइसक्रीम खिला रहे थे। पागल हो गया है क्या? इतनी छोटी सी बच्ची को कोई आइसक्रीम खिलाता है? अरे वो बीमार पड़ सकती है, गर्म सर्द हो सकता है उसे।
माँ मैंने बोला था इसे कि गर्म सर्द हो सकता है, बच्चे को मत खिलाओ, लेकिन ये माना नहीं। हेलो मिष्टी, तुम्हारा मम्मी कितना झूठ बोल रहा है। बस बस रोनिता, तुम्हें पूछ लेना चाहिए ना बेटा, बच्चों के मामले में हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। ओके माँ, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। चलो उसे मेरे पास ले आओ। हाँ तो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम, किचन से लेके जा रही हूँ मैं इसको। स्कूल जाते हो या कचरा उठाने? बोलो क्या है? दादू ये स्टोन्स तक गेम के लिए रखे हैं। आराम से। मेरे फेवरेट बॉय, कैसे हो? You are my favorite. अच्छा Yeah. मामा जी, माँ अभी भी नाराज है क्या हमसे? देख बेटा, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। वैसे उसकी अपनी सोच है, और वैसे देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है। इस उम्र में इस बदलाव को समझना उसके लिए आसान काम नहीं है बेटा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूं, तुम लोगों ने ये जो फैसला किया है ना, उससे मैं बड़ा खुश हूं। सच्ची? तुम दोनों साथ मिलकर जो कर रहे हो ना, वो काबिले तारीफ। वरना लोग तो सिर्फ बातें बनाते हैं, बदलाव कोई नहीं लाता। लेकिन तुम लोगों ने करके दिखाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग जो भी करोगे सही करोगे। मामा जी, मैं बच्चों को देख के। अच्छा चल। हाँ बेटा, बच्चे मम्मी का ही वेट कर रहे हैं। जा। और जो आप अभी कह रहे थे, जरा उसे भी रिवाइजिंग कर लीजिए अच्छे से। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको ना सोनाक्षी को समझाना चाहिए था कि उसे उल्टी गंगा पिलो नहीं करनी चाहिए, और आप है कि उल्टा उन्हें वाव 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 किए जा रहे हैं। देखिए, एलिना भी ये सब मैचिंग करेगी ना, तो फिर वो भी मेरे रेड को घर पे बिठाने की ट्राई करेगी। पापा गोलू कहाँ है? गोलू गोलू अभी यही तो था बेटा। लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अबे एक्चुअली पापा गोलू की यूनिफॉर्म लेनी थी, इसलिए मैं हाफ डे में निकल गई। विक्की को सुबह कहा था, उसने तो मना कर दिया। ला मुझे। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा पापा मम्मी, मेरी ना मीटिंग है, मुझे अभी भागना पड़ेगा। आप प्लीज ये गोलू को ट्राई करवा देंगे? ओके बेटा। सी, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है कि ना उसने मेरे रेड को घर पे बिठाने की ट्राई। राधा रानी, किसी ने तेरे किसी ने तेरे लाल को घर में बिठाने की कोशिश नहीं की है। अब देख, एलिना भी अपना काम छोड़ के आई ना यूनिफॉर्म लेने के लिए। अगर विकी थोड़ी सी उसकी मदद कर देता तो क्या उसका जाता? मेरा रेड ये सब कैसे करेगा बताइए? आपको ना मेरे रेड को परेशान करने की कोई नीड नहीं है। आप ना चुपचाप बस ये टी ड्रिंक कीजिए। ठीक। और ये इतनी सारी बुक्स। हाँ, मैं तो हैंड ही दुख गए इन बुक्स को राइट करने में। पहले बता, आज स्कूल में क्या हुआ? पिक्चर ने स्कूल के पीटीएम में बहुत फाइट की। पापा ने? पर क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि पेरेंट्स वन टीम में थे, अब पिक्चर वन टीम में। पर पिक्चर में सुपर है, बस सब हैंडल कर लेंगे। तू वो सब छोड़ो, कॉपी करना स्टार्ट कर लिए। ले, मुझे तो इतने सारे कॉपी देख के मन ही नहीं कर रहा काम करने का। आई विल जेरॉक्स करके मैं पेस्ट कर सकता, वो ऑप्शन नहीं है तो राइट ही करना पड़ेगा, वरना पिक्चर हमको टैब नहीं देंगे। इसलिए प्लीज सोहा राइट कर लेना। तुझे भी आधे नोट्स कॉपी करना है ना? हाँ। बच्चों के बारे में आजकल कोई थिंक नहीं करता। ये ले। Ta-da, 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 तुम नाच क्यों रहे थे? अरे मैं जब भी डांस करता हूँ ना, तो ये सो जाता है। Really? हाँ, मैंने भी अभी अभी नोटिस किया है। As long as वो सो जाए तो ठीक है। By the way, तुम आज पीटीए मीटिंग में उन पेरेंट्स से पंगा क्यों ले रहे थे?
बाकी सारे पेरेंट्स टीचर से पंगा ले कह रहे हैं कि बच्चों के जो मार्क्स कम आते हैं वो टीचर्स की वजह से। अरे वो अपने बच्चों के मार्क्स के लिए परेशान है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो टीचर्स को ब्लेम करेंगे। टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को होता है ना। और जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटीज है, वो उतना ही पढ़ेगा, उतने ही मार्क्स आएंगे। पेरेंट्स भी ना बस मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। अरे सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, और भी तरीके होते। मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ओके। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? सोनाक्षी, हमारे टाइम में अलग था, तब ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। लेकिन आज तो बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जिस चीज में उनका मन लगता है, जितना उनको पढ़ने का मन करता है, उतना ही करना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब है कि एग्जाम में हर बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए? हाँ नहीं सोनाक्षी, तुम समझे नहीं। देखो, मैंने सुहाना को स्टडी किया, मैंने देखा कि जब वो स्ट्रेस नहीं होती तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। जब वो किसी प्रेशर में नहीं होती ना, तो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। हाँ, आई गेट इट। जब मैं उसे डांटती हूँ ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करती है, और जब खुद अकेले पढ़ने बैठती है तब स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करती। एग्जैक्टली। हमारा काम सिर्फ बच्चों को डांटना और उनसे पूरा सिलेबस रटवाना नहीं है, बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को समझना भी है। हाँ, लेकिन पीटीए मीटिंग में सारे पेरेंट्स तो तुम्हारे अगेंस्ट थे, तो अब क्या करेंगे? आई नो मुझे क्या करना है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक, हिंदी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश होमवर्क बुक, हिंदी होमवर्क बुक, मैथ्स होमवर्क बुक। चल भाई, हो गया। नहीं पिक्चर तो मुझे। अरे बाप रे, ये तो इतना भारी है, इससे तो मेरे भी कंधे दुख जाएंगे। क्या मैंने सब रखा है? पिक्चर क्या कर रहे हो आप? रुक जा एक सेकेंड। तूने सारी बुक्स क्यों डाल दी है इसमें? क्या आप बुक्स बाहर क्यों करो? मैंने कितना हार्ड वर्क किया था। बोलो, तू एक बात बता, तूने सारी बुक्स क्यों डाल दी है इसमें? टाइम टेबल देख के सारी बुक्स रखी है। ये टाइम टेबल के हिसाब से, मतलब और भी बुक्स हैं? मत करो ना, पिक्चर फिर लेट हो जाएंगे। एक बात बताई, हर सब्जेक्ट की दो बुक्स क्यों हैं? हर सब्जेक्ट के एक टेक्स्ट बुक और एक होमवर्क बुक है, वर्किंग बुक अलग है। अरे बाप, इतना सारा होमवर्क देते हैं? सही होता है। तो फिर पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता। पता करें? ये भी पता करना कि रोशनी में बालों में फूल क्यों लगाती है, और रिसेस टाइम 2 आवर्स का क्यों नहीं होता, और एग्जाम में टीचिंग अलाउड क्यों नहीं है। ये सब तू खुद पता करना। मैं बस ये पता करने वाला हूँ कि तेरी बुक्स कम कैसे होंगी। और कैसे? वो मैं तुझे गाड़ी में बताता हूँ। चल। गुड मॉर्निंग मिस। सिट डाउन। थैंक यू मिस। चलो बच्चों, सब अपनी बुक्स निकालो। गोलू, क्या हो रहा है? एक मिनट। बैग में क्या है गोलू? कुछ नहीं मिस। दिखाओ। सिर्फ एक ही नोटबुक, बाकी सारी बुक्स कहाँ है? मैं तो सिर्फ एक ही नोटबुक ब्रिंग किया टीचर, क्योंकि पिक्चर ने मुझे बोला कि मैं कोई डोंकी नहीं हूँ, कितने सारे बुक्स लिफ्ट करूँ। साइलेंस। इसका क्या मतलब है? अगर स्कूल आना है तो नोटबुक तो लानी पड़ेगी ना। बाकी सारे बच्चे क्या गधे हैं? यस टीचर। शट अप। साइलेंस। सच्ची डोंकी इतना वेट उठाता है, तो हम भी इतना वेट उठाएंगे तो हम भी डोंकी बन जाएंगे। साइलेंट। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, ओके? अगर पढ़ना है तो नोटबुक तो लानी पड़ेगी ना। टीचर्स होमवर्क कैसे चेक करेंगी? टीचर ने बोला है कि सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, टीचर हमें नोट्स देगी वही इनफ है। और टीचर अगर हमें बुक से नहीं
सिर्फ प्रैक्टिकली टीच करेगी तो हम सब लर्न करेंगे। क्या बाद हमें होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन है ये बिच्चा जो तुम्हें इतनी गलत बातें सिखा रहे हैं? रॉन्ग नहीं, राइट सिखा रही है। बस बहुत हो गया। आज तुम्हें पूरे टाइम क्लास के बाहर खड़े रहना होगा। गो आउटसाइड। गो। थैंक यू टीचर। बिच्चा ने मुझे कहा था क्या मुझे पनिश करोगे और वो मेरा अच्छे के लिए होगा। हाँ, मैं घर के काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? और मुझसे ये सब नहीं होगा। जिसे जो करना है करे। समझ रहा है ना तू? जिसे जो करना है करे। मैं ये सब नहीं करने वाला। मेरा काम है ऑफिस जाके थोड़ा बहुत काम करना, पैसे कमाना और बाहर घूम के ऐश करना। एक मिनट। किससे बातें हो रही है जनाब? अरे वो क्लाइंट है, एसोसिएट, उनसे बातें हो रही है। बिजनेस फ्रेंडली थोड़ी बातें होती है ना। इट्स राइट, फ्रेंडली होके बात करना पड़ता है। हमारे तो खेलने कूदने के दिन है, बीवियों को तो बच्चे पालने को ही आता है। कौन है ये? नाम बताओ मुझे। कौन है ये जो अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करता है? तुम्हारा फोन तो ऑफ है। तुम मुझे उल्लू बना रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हें लपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी आ गई, मुझे नहीं पता था। सॉरी। ऐसी चीज कैसे कर सकते हो? लिसन। ओह सॉरी। तुम अरे बाबा मेरे लगती साथ है। ऐसा मजाक कर सकते? लगता है तुम सारे मर्दों को ना लगना ही चाहिए। मैं मजाक कर रहा था। अपनी बीवी के साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे थे? हाँ, झूठ बोल रहे हो। मजाक कर रहे थे। नहीं, कभी नहीं करूंगा। वैसे भी मैं तो तुम्हारा टेडी बेयर हूं ना, तो तुम्हारा टेडी बेयर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और शादी अभी सुला के आई थी शोनिता को। मुझे किचन में काम है, प्लीज तुम देख लो ना सौरभ। रोनिता प्लीज मिस्टी को तुम देखो। मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने। देखो मैं प्लीज मैं जा रहा हूँ। प्लीज झूठ बोले थे तुम, सच में ऐसा ही सोचते हो? बड़ी बड़ी बातें करा लो बस, डैडी पे मत पुट। अरे हस्बैंड ना देव जीजू की जैसे होने चाहिए थे। एक्स गरीब की बेटी ना खाने के मामले में एकदम ट्रुथ ही स्पीक करती है। देव ने जो खाना बनाया ना, उसके आगे तेरा बनाया खाना एकदम फेल है, फेल। बिल्कुल। अब हमें क्या पता था मैडम जी, भैया जी इतने टैलेंटेड निकलेंगे। हमें फायरिंग मत करिएगा प्लीज। अरे नहीं भैया जी, आपको कोई फायरिंग नहीं कर रहा। सीख ले खाना बनाना। देव भाई, आज स्कूल में क्या हुआ? बोलो, भूख लगी होगी ना तुझे? चला जा खाना खा ले। हाँ। देव भाई, आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि गोलू पूरे दिन क्लास से बाहर क्यों था? एलिना? देव, एलिना क्या बोल रही है? तू जवाब देना उसका। माँ, पनिशमेंट गोलू को मिली थी तो वही बताएगा। गोलू बता, तेरा दिन कैसा था आज? जब टीचर ने पनिश किया थोड़ा बुरा लगा, उसके बाद जब मैं बाहर था। गोलू, देव भाई आप जानते हैं कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने गोलू को खाली बैग देकर स्कूल क्यों भेजा? रीना, खाली बैग नहीं था, उसमें एक नोटबुक थी। जस्ट वन नोटबुक? देव भाई, गोलू के 9 सब्जेक्ट्स और 8 पीरियड्स होते हैं और आपने सिर्फ एक नोटबुक भेजी। गोलू वही तो बता रहा था, लेकिन तूने उसे बात ही पूरी नहीं करने दी। बताओ गोलू। मैं पनिश था, उसके बाद मैं साइंस लैब पे दौड़ के चला गया। लैब में सिर्फ लैब असिस्टेंट्स थे। उन्होंने मुझे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया। हमने एक जाग के अंदर क्लाउड बना, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप से भी देखा। बहुत मजा आया। इतना तो हमारी टीचर ने भी हमें कभी नहीं सिखाया। अरे वाह गोलू, आपने तो एक ही दिन में बहुत कुछ सीख लिया। सारे एक्सपेरिमेंट्स भी याद है? हाँ बच्चा। देखा, गोलू ने इतना सब कुछ सीख,
वो भी बिना बैग के बाहर के। एक मिनट देव, ये सब ठीक है पर ये क्या चल रहा है? बोलू, तुझे कल फिर सारी बुक्स लेके जानी है? नहीं, मुझे तो रोज न्यू थिंग सीखनी है। तो कल से एग्जैक्टली ऐसा ही होगा रोज। एक मिनट देव, ये तू बातें गोल गोल करना बंद कर दे और सीधे सीधे बताना क्या चल रहा है। माँ, बच्चे अब सीनियर क्लास में आ गए और मैंने भी इनकी पढ़ाई में अभी ध्यान देना शुरू किया। लेकिन ये स्कूल वाले सिर्फ इन पे प्रेशर डालते हैं, उन्हें बुक से रटने के लिए कहते हैं। उससे ना ही इन्हें कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ सीखते हैं। इसीलिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे ये सब कुछ बदल जाएगा। ट्रस्ट मी। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। एक मिनट, देखिए भैया, वहाँ तक 14 हो गया ना? 14 काउंट हो गया। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये 1, 2, 3, ये 5। ये 5 घर के लिए है, इसको मिक्स मत कर देना। और ये बाकी के सब गाड़ी में रखवा देना। जी जी, ओके? समझ गया। ये रखवा। अरे बाप रे, इतने सारे कैडबरी। सोनाक्षी, आज कुछ खास है क्या? माँ, दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये मीठी खुशियाँ भेज दूं। दिवाली आ रही है, मैं तो भूल ही गई थी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, इस तरह सभी को दिवाली की शुभकामनाएं पहुंच जाएंगी। हाँ, और ये मीठी खुशियों का बॉक्स आपके लिए। मेरे लिए? मेरी कोई उम्र है क्या ये खाने की? माँ, कैडबरी खाने की उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा, तो ये भी बता कि मैं तेरी रिश्तेदार हूँ या दोस्त? आप मेरी माँ हो, मेरी दोस्त भी हो और इस घर की सबसे बड़ी भी हो। तो शुरुआत तो आपसे ही होनी चाहिए, है ना? और हमारी खुशियाँ भी आपसे ही तो जुड़ी हुई है। थैंक यू। मेरी खुशियाँ भी तो मेरे बच्चों से ही है सोनाक्षी। माँ, एक मिनट। माँ, मुझे पता है कि आप देव और मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो माँ, लेकिन आप सही हो, गलत नहीं। लेकिन माँ, मैं देव को ये 1 महीना देना चाहती हूँ। सभी तो ये नहीं करते ना जो देव कर रहा है, और पता है कि इस सोसाइटी में ये सब नहीं चलता है। लेकिन माँ, अगर देव ये सब कर रहा है तो शायद सबके लिए, इस सोसाइटी को एक नई मीठी इंस्पिरेशन दे रहा हो। साइलेंस। क्लास में कौन बात कर रहा है? नहीं समझ आ रहा यार मुझे। तू ट्राई तो कर, तुझे सब समझ आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू कोशिश कर, तुझे इस चीज समझ में आ जाएगी। What is this nonsense? पनिशमेंट मिला है, फिर भी बातें हो रही है। नो मिस, हम लोग टॉक नहीं कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम लोग बुक्स क्यों नहीं लेकर आए? मिस, गोलू ने कल जो कहा था वो अपने पेरेंट्स को बताया। यस मिस, सर, हमारे पेरेंट्स ने कहा कि बिच्छा ने सही कहा है, इसीलिए हमने बुक नहीं लाया। तुम लोग इसके चक्कर में रहोगे ना तो फेल हो जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। नहीं मिस, आपने कल जो क्लास में पढ़ाया था वो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गोलू ने जब अपने वैसे करके बताया तो हमें सब समझ आ गया। अच्छा, तो जिसके खुद के नंबर कम आते हैं वो अब तुम लोगों का टीचर बन गया है। बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्लाउड फॉर्म कैसे होते हैं? बताओ बताओ जल्दी। टीचर, क्लाउड वेपर से फॉर्म होते हैं। आप लोगों से किसी ने पूछा है क्या? आउट। जा इच्छित है। कहाँ से आ रही हो नाक फुला के? तुमने
सुना देव ने अभी क्या किया? वो सोहा और गोलू के स्कूल पहुंच गया। वहां जाके उनसे कहने लगा कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक नहीं लगता। अब बताओ, उसकी वजह से अगर सोहा और गोलू फेल हो गए तो उसके सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों को संभालना चाहिए, नए नए चैलेंजेस लेके बैठ रहा है। मेरी बात हुई थी उससे। तुम्हारी बात हुई थी उससे? कुछ समझ में आया उसके? नहीं, मैं उसे समझाने गया था कि देखो ऐसी बेकार की बातों में पढ़ के कोई मतलब नहीं है, लेकिन आशा बाद में मुझे उसका पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, क्या है उसका पॉइंट विजय? अच्छा देखो ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना पुराना हो चुका है ना, ये टाइम है उसे ठीक करने का। कुछ नहीं होगा विजय, मस्ती होगी बस। तो यार तुम ना बिल्कुल पुराने तरीके से सोच रही हो। जरा सोचो, बच्चे सेमी सर्कल में बैठेंगे तो उन्हें मजा आएगा, और जब क्लासरूम जैसा नहीं होता है ना, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। तुम्हारा माथा फिरेगा छे विजय। मुझे तो लग रहा था कि सब लोग समझाएंगे तो देव के समझ में आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि देव की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सारे इनवॉइसेस है, इसको स्कैन कर देना और सीए को मेल कर देना। जी मैम। मेरा फोन बज रहा है, उठाओ। नो मैम, इट्स ओके, घर से ही है, मैं बाद में कॉल बैक कर लूंगी। अरे घर से है तो क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट होगा? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। श्वेता, बताओ मुझे क्या हुआ? मैम, वो एक्चुअली आज मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड ने डिनर प्लान किया हमारे लिए, लेकिन मैम मैंने उन्हें समझाया कि आज ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है, डिनर हम फिर कभी प्लान कर लेंगे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। समझना भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे ओकेजन बार बार नहीं आते। जाओ उसे कॉल करो और बताओ कि तुम यहाँ से निकल रही। लेकिन मैम ऑफिस में इतना सारा काम है। मैं मैनेज कर लूँ। जाओ, गो एंजॉय, एंड हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके मैम, थैंक यू। मम्मा, आपने मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की? हाँ देखो, आ भी गई। तुम्हारा फेवरेट है वनीला आइसक्रीम। थैंक यू मम्मा। वेरी गुड, खाओ। औरों को देखती हूँ तो लगता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो सकती थी। तुम भी मुझे रेस्टोरेंट में बैठ के रेड रोज दे सकते थे देव। मैं तुम्हारे साथ ऐसे मोमेंट्स मिस करती हूँ। क्या हम कभी दोबारा मिल पाएंगे? क्या तुम फिर से मेरे घर के नीचे मेरे लिए वेट करोगे? तुम्हारी मैडनेस, तुम्हारा गुस्सा, मैं सब कुछ मिस करती हूँ देव। देव, ये सब मैंने ब्यूटीफुल वाइफ के लिए किया। कितना स्पेशल ओकेजन था। ओकेजन? आज कुछ है? मतलब तुम्हें ओकेजन याद ही नहीं? क्या है आज? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सोनाक्षी। तुम हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे भूल गई। देव बताओ ना, मैं मुझे नहीं बस कुछ मत बोलो। देव प्लीज बताओ ना, मैं भूल गई। ठीक है, मैं बुद्धू हूँ, अब भी बता दो ना मैंने क्या मिस किया। सोनाक्षी, तुम कैसे भूल सकती हो? आज हमारा रोमांस डे है। यूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। शक्ल देखी थी अपनी?
छोड़ो मुझे, चलो। ये तो प्रॉब्लम है, अब देव दीक्षित तो मैं नहीं छोड़ सकता। शुभ माँ के पास आराम से सो रहा है, गोलू और सुहाना सो चुके हैं क्योंकि उनका कोई होमवर्क नहीं था, इसीलिए पोस्ट क्लियर है। वेट, फिर से होमवर्क नहीं आज? अब तुम मेरे साथ इस वक्त बच्चों का होमवर्क डिस्कस करने वाली हो। देव, मुझे और एलिना को फोन कॉल्स आ रहे हैं, सब गोलू के क्लासमेट्स के पेरेंट्स से, क्योंकि गोलू की वजह से वो सब बिगड़ रहे हैं। बिगड़ नहीं रहे हैं, सुधर रहे हैं। अब बिल्कुल चुप हो जाओ, ओके? क्लास में से बात करते हैं क्या? ये सिखाया टीचर ने। ठीक है, मैंने तुम्हें हमारे बच्चों की अपडेट दे दी। अब ये मम्मी वाले सवाल बंद करो, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। देव, मैं बहुत थक गई। ये कन्विंसिंग नहीं था वाइफी, मुझे पता है तुम और बेटर कर सकती हो और अच्छा नाटक कर सकती हो। देव, छोड़ो मुझे। अरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बस दो अभी के लिए काफी है, और वैसे भी मेरे सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो गए। तो मैं इसे इशारा समझूं? देव, छोड़ो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा चलो, अब तुम्हारी बारी। मेरी? मैं? हाँ, मतलब तुम भी एक्सक्यूजेस दो, मुझे देखना है। ओ अच्छा, वैसे तो ठीक है, मैं एक्सक्यूज देता हूँ। सोनाक्षी, मैं पूरा दिन बच्चों को संभाल के थक गया हूँ। आई थिंक हमें सोना चाहिए। ओके देव, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे ही मैं हूँ। सौरभ ये रो रही है, देखो ना। सौरभ तो ऑफिस चला गया। माँ, बाबा कहाँ चले गए सब? ए मेरा बेबी, क्यों लो लाई तू? स्माइली स्माइली कर लो। मम्मा इधर ही स्माइली स्माइली कर, स्माइली। हाँ, मम्मा जाए। सो जा, बदमाश। तू अभी सोना दीदी के घर पे रहती ना, तो तुझे भी देव जीजू ही संभाल लेते। मम्मा का टेंशन खत्म, मम्मा आराम से चिल कर रही होती है ना। यार ये कैसे लेते हैं, बच्चे संभाल लेते। ये सब लोग नोट डाउन करेंगे और कल लर्न करके आएंगे, ओके? सबने सुना कि नहीं? मैं कल पूछूंगी तो ये याद होना चाहिए। गोलू, तुझे पता है मैं कल पार्क गई थी, उधर टेक्स्ट बुक वाले फ्लावर देखा, बहुत मजा आया मुझे। बहुत मजा आया? हाँ। वाव। गोलू, तुमने मेरी क्लास का मजाक बना के रख दिया है। तुम्हारी वजह से किसी भी बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिगचा के साथ क्या करती हूँ। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे स्कैन करके मेल कर देना, ठीक है? मुझे एजेंसी को भेजना है। और हाँ, जो हमने टास्क कंप्लीट किया है उसका समरी मुझे शाम तक चाहिए। श्योर मैम, हमें एक्चुअली आपके साथ स्कूल लिस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। ऑफिशियल्स की तरफ से सारी लिस्ट आ चुकी है। हर फेज की?
यस मैम। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। हेलो, मैं सुहाना के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप अभी इसी वक्त स्कूल आइए। क्या हुआ? सुहाना के अटेंडेंस या ग्रेड्स को लेके कोई प्रॉब्लम है? सुहाना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर गोलू ने शरारत की? मिसेस दीक्षित, ये आपके हस्बैंड देव दीक्षित के बारे में। अरे स्कूल में क्यों क्रिएट करके रखा हुआ है? आप अगर आधे घंटे के अंदर स्कूल नहीं पहुंची तो मैं गोलू और सुहाना का एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ, बस। एडमिशन कैंसिल कर देंगे का क्या मतलब है? मजाक चल रहा है क्या? बच्चों को ब्लेम मत कीजिए प्लीज। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप हमें बताएंगे कि हमें स्कूल कैसे चलाना है मिस्टर दीक्षित। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आपका, अब आइडियाज के लिए ओपन है ही नहीं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी इसी मेथड से पढ़ा हूँ और इतने सालों बाद आज भी कुछ नहीं बदला है। टाइम के हिसाब से सब कुछ अपडेट होना चाहिए। आज बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे कब, कहाँ, कैसे करना है ये मैं डिसाइड करूँ। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए मेरा भी उतना ही हक है। आपको ये याद होना चाहिए कि इस अपने नए रोल के अलावा मैं स्कूल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी हूँ। अपने बच्चों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए चाहे मुझे आपसे बहस करनी पड़े तो मैं करूंगा। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मैंने सोचा था कि उसे भी इसी स्कूल में डालूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं डाउटफुल हूँ। बहुत हो गया, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके पास देने के लिए जवाब है ही नहीं। बच्चों, यहाँ पे पढ़ने में कैसा लगता है? नहीं मम्मा, मैं तो बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। पढ़ाई करना तो बिल्कुल फन नहीं। टीचर हमें सिखाने का टाइम भी नहीं देती। मिस्टर दीक्षित, इस तरीके से आप बच्चों को गुमराह नहीं कर सकते। जब आपसे इतनी बहस हो ही गई है तो आपको ये रियलाइज करवा के रहूंगा कि आपके स्कूलिंग मेथड्स बहुत पुराने हैं और चेंज होने चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ, एक बार सोच तो लो। मीनाक्षी, मैंने ये फैसला सोच समझ के ही लिया। जिनको भी मेरी बातों पे भरोसा है वो अपने बच्चों को क्लास से बाहर ले आए। गोलू, तेरे बच्चा तो एकदम सुपर है यार। अरे हाँ यार, सुपर नहीं, सुपर हीरो है। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? दिस इज अ लिटिल टू मच। दूसरा भी कोई तरीका होगा ना? और कोई तरीका नहीं है सोनाक्षी, किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स भी वही सिखाते हैं जो उन्हें पढ़ाने के लिए कहा जाता है। आज दुनिया भर में प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग से सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ बुक्स रटने के लिए कहा जाता है। मुझे इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। हर बच्चे का एक अलग पोटेंशियल होता है, एक अलग टैलेंट होता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। आप सबने मेरी बातें सुन ली, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ बाहर आइए। विक्की का फोन भी ना तभी नहीं लगता जब जरूरत होती है। अरे अरे अरे, मेरी फोटोग्राफर बहू को क्या हो गया? हाँ, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गो हो रही है? मम्मी जी, गोलू के स्कूल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हे भगवान, माई रड की रड ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं मम्मी जी, इस बार गड़बड़ गोलू ने नहीं, देव भाई ने की है। देव ने? पूरा स्कूल रुका हुआ है, बच्चे क्लासेस के बाहर हैं। देव ने? तो देव ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उनकी कुछ शर्तें जो स्कूल नहीं मान रहा है, तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है और बोला है कि बच्चे तब तक क्लास अटेंड नहीं करेंगे जब तक उनकी शर्तें नहीं मानेंगे। हे माय गॉड, देव ये स्कूल वालों के साथ फाइटिंग क्यों मोल ले रहा है? मम्मी जी, अगर इसका असर बच्चों पर पड़ा ना तो मैं देव भाई को माफ नहीं करूंगी। कहीं गोलू और सोहा को स्कूल से बाहर निकाल दिया तो कम से कम उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचना चाहिए था। देव भाई भी ना। अच्छा, मुझे जाना है मम्मी। ठीक है ठीक है। जीजी, ये हमारे देव को वर्ड हो गया यहाँ। ये कौन सा इंक्लैप करने का टाइम है जीजी? सोहा, तुझे न्यूज़ मिली? क्या न्यूज़? यही कि बिग चाहे तो स्कूल पे रूल कर सकते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल है। कैसे? बिग ने प्रिंसिपल सर से फाइट कर लिया है। हमारे
स्टडी फन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। वाह, पापा इज द बेस्ट। ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। पर स्कूल वालों ने परमिशन दे दी। मान जाएंगे, बिच्चे है ना, वो भी अपनी अगली चाल चलेंगे। तो एकदम टीवी के विलेन जैसा साउंड कर रहा है। कैसे भी साउंड करूं, बिच्चा तो हीरो है ना। तो पापा किसके है? और तू ज्यादा क्रेडिट मत ले, बस बिच्चा सच में स्कूल पे रूल कर लेना तो मजा आ जाएगा। उनके लर्न करवाने से मैं जरूर पास हो जाऊंगा। गुड फॉर यू गोलू। बाय। मैंने कुछ तरीके ढूंढे ये प्रूव करने के लिए कि हमारे बच्चों को स्कूल के पुराने एजुकेशन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हमारी मैनेजमेंट से लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, हम सब 20-20 बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। You guys agree with me? हम सबको अपने घरों में पढ़ाएंगे। ग्रेट, तो ठीक है, बहुत सारे काम हैं, चलते हैं। Excuse me. देव भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ लीना, बोलो। देव भाई, ये सब क्या है? बच्चों के स्कूल में इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचते। I don't agree to all this. मैंने भी देव से यही कहा, लेकिन उसने ये डिसीजन बस ऐसे ही नहीं लिया होगा ना, सोच समझ कर लिया होगा। हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। सोना, लेकिन इशू क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने देना चाहिए ना। अलीना, जब तक कोई आगे आकर क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, और चेंज बहुत जरूरी है। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऑल प्रेजेंट? सर, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। निकल पड़ी। पर क्यों? क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, हजारों साल पहले की बात। डायनासोर की? हाँ, और भी बहुत सारी बातें। दीदी, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में स्कूल खुल गया। जी भाभी, देखिए ना, मतलब देव बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा। आप तो जानती हैं, देव खुद पढ़ाई में कितना तेज हुआ करता था, और उसे सिर्फ किताबों की बातें नहीं, पूरी दुनिया भर की बातें जाननी होती थी। मुझसे भी इतने सवाल पूछता, मैं तो जवाब नहीं दे पाती। अब बस देखना यह है कि देव का ये तरीका बच्चों के लिए कितना सही होगा। हाँ दीदी, कह तो आप सही रही हैं, पर ना एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि पढ़ाई के लिए ना स्कूल ही अच्छा है। मिसेस दीक्षित, क्लास जैसा माहौल जरा भी लग ही नहीं रहा है। आप ही देखिए, बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं। लेडीज, किसी महान इंसान ने कहा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसीलिए हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, मस्ती भी करते हैं। और अगर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बच्चे एंजॉय करने लगे तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन देव, इनमें से आधे बच्चे तुम्हारी मस्ती पे ध्यान दे रहे हैं। इट्स ओके सोनाक्षी, आई नो, लेकिन आप लोग थोड़ी देर बाद आके देखिए, ये एक प्रोसेस है। थोड़ी देर बाद देखना सब कितने इन्वॉल्व होंगे। मिष्टी पापा यहाँ है, देखो इस तरफ आपके साथ खेल रहे हैं। मिष्टी चुप हो जाओ ना प्लीज, पापा को ऑफिस भी जाना है। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? अरे सौरभ, तुम ऐसी आवाजें निकालोगे तो उल्टा वो सुसु कर देगी, चुप नहीं होगी। मैं क्या करूँ मिष्टी के लिए, ताकि मिष्टी हंसे। तुम ऐसी वियर्ड शक्लें बनाओगी तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये हंसेगी? हाँ, पर कुछ तो करे ना, मतलब थोड़ा तो हंसेगा। एक काम करो ना सौरभ, तुम बांग्ला में गाना गाओ। हाँ हाँ, उसके बाद वो हंसेगी है ना? मेरी प्रिंसेस सुनेगी ना पापा गाएंगे तो।
আমি কলকাতা রসগোল্লা আমার খুব ভালো লাগছি কলকাতা রসগোল্লা আমি কলকাতার चलो तुम इतनी डरावनी आवाज में गाओगे तो उल्टा वो और डरेगी और हंसेगी भी नहीं और रोने लगेगी। तुम्हें बहुत जजमेंट है ना गाने की, हाँ तो आप गा के सुनाइए। ओके ट्राई करती हूँ। पापा क्या बोलते हैं मिष्टी? एकला चलो रे। थैंक यू मुझे हंसाने के लिए। तो ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन किंग अशोक की। गोलू मुझे तो पता ही नहीं था यार। अभी तो देखते जा नित्या क्या क्या सिखाएंगे। देखो ना कितना रो रही है, प्लीज कुछ करो, इसे चुप कराओ। अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिससे तुम्हारे बाबा को भी हंसना पड़ेगा। ओके बाबा स्टार्ट 1 देखा मैंने मिष्टी को क्या सिखा रहे हो तुम लोग। सोचा था मैं उसे बंगाली लिटरेचर सिखाऊंगा, बंगाली गाने सिखाऊंगा, बंगाली फिल्म्स दिखाऊंगा। तुम लोग खींचो फोटो, खींचो। मिष्टी तुम्हारी वजह से बाबा को फिर से डांट पड़ गई। मम्मा को भी। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास खत्म। ये सबसे बेस्ट क्लासरूम है। तो आज का प्रोग्रेस कार्ड क्या है? किंग अशोक किस डायनेस्टी से थे? मौर्य डायनेस्टी। और किंग अशोक के ग्रैंडफादर का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। किंग अशोक के एम्पायर के कैपिटल का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। You guys are amazing. Good job. मिस्टर दीक्षित, आपकी टीचिंग प्रोसेस से हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं। Okay. Bye बच्चों. See you tomorrow. और मिस्टर दीक्षित, हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सर कैसे बात करें, क्योंकि आपने देखा वो लोग बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फिर बात कैसे आगे बढ़े? हम ट्रस्टी से बात कर लेते, शायद वो हमें समझ ले। ये सही कह रही हैं। मैं ट्रस्टी से मिलने की कोशिश करता हूँ। नहीं देव, मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम घर पे रहो। मैं देखता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कॉल करूँ।
हुआ सुहा? मुझसे सारे फ्रेंड मेरे पापा के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें कुछ आंसर ही नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं उनसे कोई शायरी नहीं कर सकती। नेटफ्लिक्स पीटी है, सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, मुझे भी पापा चाहिए। मेरे पापा क्यों नहीं है मम्मा? सो सॉरी सुहा, मैं आप प्लीज परेशान मत हो मम्मा, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आई प्रॉमिस। तुम इतनी समझदार। आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। चल। मुझे सुहा को लेके बहुत चिंता होती है शोना। लोग तो उससे ये सवाल पूछते ही रहेंगे। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही। हाँ, देव को ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी इस दुनिया में है, तो इससे मैं क्या होप दूँ? हाँ, मुझे बस ये बात पता है कि सुहा को मैं उसके पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। कैसे पॉसिबल है शोना? तू सुहा को माँ बाबा दोनों का प्यार दे सकती है, लेकिन उसकी बाबा की जगह नहीं ले सकती। जैसे जैसे सुहा बड़ी होगी उसके सवाल बढ़ेंगे या बंद हो जाएंगे। शोना, हम सच को छुपा सकते हैं लेकिन इससे भाग नहीं सकते। माँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ देव है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि वो वक्त आएगा भी या नहीं। स्कूल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए वरिड हैं। ये हमारे प्रपोजल के पॉइंट्स हैं, हम इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे। मिस्टर दीक्षित, आपके कंसर्न्स जो है वो तो वैलिड है, लेकिन हमारा ये जो स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ पर वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड अप्लाइड है। हम इस तरह से पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको हमारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। अगर हम एक साथ प्रोटेस्ट करें तो कल को आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मीडिया आपसे सवाल करेगी, गवर्नमेंट आपसे सवाल करेगी, हो सकता है स्कूल भी बंद हो जाए। मिस्टर दीक्षित, हम आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें टाइम की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड से भी बात करनी होगी। आप भूल रहे, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। हमें हैरानी है कि आप ट्रस्टी होने के बावजूद बात को समझ नहीं रहे। अब आप मुझे वो करने पे मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। मिस्टर दीक्षित, रुक जाइए प्लीज, हम आपकी बात समझ सकते हैं। प्लीज हमें 1 मिनट दीजिए। मिस्टर दीक्षित, हमें आपका प्रपोजल मंजूर है। हम प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर से भी बात कर लेंगे। जैसे आप चाहते हैं बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू जनरल। आप सिर्फ पापा को इतने सारे अटेंशन क्यों देते हो? हाँ, मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है ना, आपको बहुत मिस करती है। मम्मी के साथ खेलो, ओके? आई विश मैं इस फोन को ना ऑफ करके बैठ सकती और तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। और ये सब ना तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है, पता है? उन्होंने मुझसे कहा तुम ऑफिस जाओ, मैं शुभ को संभालता हूँ, है ना? और अब देखो मुझे इतने फोन आ रहे। यस मिसेस कारे, मुझे पता है कि स्कूल में क्या। ओके बाय, थैंक यू। देखो देखो कितने फोन आ रहे, ये सब पापा की वजह से। हाँ, सबको पता चल गया कि तुम्हारे पापा ना सुपर डैड है ना? इतना काम करते रहते हैं, अलग अलग चीजें करते रहते हैं। बट यू नो व्हाट, बहुत लकी है ना कि पापा हमारी लाइफ में। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा तुम्हें। आजाओ, अब मम्मा के साथ भी खेलो।
गया हीरो? हाँ बस अभी अभी सो गया। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations to you as well, Mrs. दीक्षित। मैंने कहा था ना, थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन हो जाएगा। ट्रस्टीज प्रपोजल कंसिडर करने के लिए रेडी। आई एम श्योर तुमने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लिया होगा, तुमने इतने प्यार से जो समझाया होगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रपोज किया था और आप मना नहीं कर पाई थी। वैसे आज रोमांस डे नहीं है, लेकिन मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। डीके को राजमा भिगोने के लिए कही थी। अच्छा भिगोई है। और बादाम भी भिगोने को कहा था, भूल गया लगता है। आधा ही काम याद रहता है इन्हें। देव, डीके को आधा ही सही पर काम याद तो रहता है, और तू तो सोना तक भूल गया है। माँ मैं तो टाइम से सो जाता हूँ ना। तू नहीं सो रहा है रात को अच्छे से। देख अपना भी ख्याल रखा कर ना। तू ठीक रहेगा तो तू स्वस्थ रहेगा और तभी सभी को संभाल पाएगा ना। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। नहीं मानेगा ना मेरी बात। मैं ना तेरे लिए गरम गरम हल्दी दूध बना देती हूँ, अच्छे से नींद आ जाएगी तुझे। नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मानेगा। क्या देख रहा है? देख नहीं रहा हूँ माँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माँ शब्द कितना खूबसूरत होता है ना। शब्द को समझना कितना मुश्किल है, उसके सैक्रिफाइसेस को समझना कितना मुश्किल है। आज जब मैं खुद घर को संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि तूने हमारे लिए क्या कुछ किया। लोगों के कितने ताने सुने तूने, अपने आत्मसम्मान पे कितनी चोटें खाई होंगी, भी तूने उफ तक नहीं किया। सिर्फ हमारा ख्याल रखती रही, हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रही। माँ कितनी निस्वार्थ होती है, बच्चों का ख्याल रखती, पूरी दुनिया को बुलाकर, और बदले में उनसे कुछ नहीं मांगती। बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो ये समझ पाते हैं। पर सच तो कुछ और ही है। जब एक बच्चा माँ की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो माँ को ममता का एहसास दिलाता है जो तूने मुझे दिया, तेरी बहनों ने मुझे दिया। तो एक माँ का फर्ज ही बनता है ना कि वो अपने बच्चों से जिंदगी भर वही बच्चों वाला प्यार करे, उनका बच्चों जैसा ख्याल रखे। बच्चों से ही माँ बनती है। लव यू माँ, रियली लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं मम्मा। पेट में दर्द है? दवाई ली? मम्मा पापा ने दवाई खिला दी है। तुम सो क्यों नहीं रही हो? पता नहीं मम्मा, आप प्लीज को तबके वाली रोली हम करो ना, उससे मुझे नींद आ जाएगी। ठीक है सो जाओ। देख मेरी बात मान ले, दवाई खा ली तो तू ठीक हो जाएगी जल्दी से। तू दवाई नहीं खाएगी तो तेरी माँ मुझे खा जाएगी। अरे पानी पी ले। क्या हुआ? मैं तुम्हें क्यों खा जाऊंगी? दवाई नहीं ले रही है ये। तो हाँ मैडम दवाई नहीं खाएगी मतलब नहीं खाएगी। दे दो, ये ग्लूकोज है, ये तो पी सकते हो ना? बैठ जाओ। ये फ्लेवर वाला है ना? पी लो पी लो पी लो पी लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पियो 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 पियो।
क्या है? इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है। लेकिन इस ग्लूकोज से ना आपकी खांसी और सर दर्द सब चला जाएगा। चलो ले लो ले लो, कम ऑन। ग्लूकोज में तो शुगर होता है ना, वो कम किया। अच्छा, इसे वो शुगर वाली ग्लूकोज चाहिए। ओ देखा, मिल गया ना ग्लूकोज शुगर वाली। चलो चलो चलो। चलो बच्चों, दोनों अपनी फेवरेट डिशेस बताओ। पिज़्ज़ा बर्गर और चीज केक नूडल्स पास्ता पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड। ओके ठीक है। सोहा, अरे बेटा आराम क्यों नहीं कर रही है? क्या कहा डॉक्टर ने? दादी, डॉक्टर ने तो और ज्यादा दवाई दे दी। क्यों? फिर से दवाई क्यों दी? सुहाना पूरी बात बताया करो ना। इसलिए मल्टीविटामिन्स दिए। उसका इन्फेक्शन तो ठीक हो गया है, लेकिन मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। पर इतनी सारी दवाई क्यों दी? माँ, डॉक्टर का कहना है कि आजकल बच्चे बाहर कुछ भी खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते, इसीलिए बहुत जरूरी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है फिर? हाँ, क्या बता रहा है इन दोनों को? क्या क्या खाना चाहिए? कमाल है देव, खबरदार तुम दोनों ने बाहर का खाना खाया तो। ओ, ये लिस्ट तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सब खाना वापस इनको कभी ना दूं। तो पापा भी चाहिए अच्छा, एक सेकंड, चुप करके बैठ जाओ। ये तो चीटिंग है। प्लीज पापा, हमें ये अच्छा लगता है। मैं तो सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। चुप, एकदम चुप। अरे देव, ये बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। और वैसे भी सोनाक्षी इन दोनों के खाने का अच्छे से ख्याल रखती है। एक आध बार खा लिया बाहर से, पर अच्छी जगह से तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, कभी कभी खा लेंगे, क्या नुकसान होगा? चुप हो जाओ तुम दोनों, कोई नुकसान नहीं होगा और मैं नुकसान होने भी नहीं दूंगा। ओके?